हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रगति एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल फ्यूचर गोल्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो आपके सीटेट एग्ज़ाम में हर बार पूछा जाता है। मतलब इससे एक दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं आपके एग्ज़ाम में, चाहे वो लेवल 1 हो या लेवल 2 हो। और इसके अलावा अगर हम सीडीपी वाले पार्ट को देखें तो उसमें तो इसके क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। इसके अलावा जो आपका बाकी सब्जेक्ट है जिसमें 15 मार्क्स की पेडागोजी आती है, उसमें भी इस टॉपिक से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। और सिर्फ सीटेट एग्ज़ाम में नहीं, आपकी यूपी टेट 2 आप या आप DSSS भी दे रहे हो, केवीएस दे रहे हो, रीट दे रहे हो, उन सब एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ वाला पार्ट जो है वो हम प्रीवियस जो वीडियो है उसमें कंप्लीट कर चुके हैं। हमने कम्प्लीटली जो उसकी थ्योरी है वो हमने पूरी कर ली है। इस वीडियो में हम डेवलपमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, पूरी थ्योरी देखेंगे डेवलपमेंट से रिलेटेड। और ओवरऑल जो भी डेवलपमेंट है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। एंड इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी एक्स्ट्रा डेवलपमेंट के बारे में और पढ़ने की ज़रूरत है। बस आप वीडियो देखो ध्यान से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो। उसके बाद डेवलपमेंट से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, राइट। सो वीडियो को ध्यान से देखते हैं और अपने जो भी एक दो नंबर है उसको पक्के करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला वाला जो पॉइंट है, पहला पॉइंट कहता है कि डेवलपमेंट इज़ फंक्शनल, यानी कि डेवलपमेंट जो होता है वो कार्यात्मक होता है। कार्यात्मक का मतलब क्या होता है, या कार्यशील का। हमारी बॉडी कोई भी काम करती है, बॉडी का कोई भी पार्ट काम कर रहा है तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन कर रहा है। क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है, फंक्शन कर रहा है, एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहा है। तो डेवलपमेंट एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को जो परफॉर्म करने में मदद करे ना, वो है डेवलपमेंट। अगर हमारी बॉडी में डेवलपमेंट हो रही है तो वो पर्टिकुलर एक एक्टिविटी को हम और अच्छे से कर पा रहे हैं, दैट इज़ डेवलपमेंट। तो आप बोलोगे कि ग्रोथ में भी तो हम जैसे बॉडी में ग्रोथ हो रही है तो उसमें भी तो हम कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं ना, अगर हमारी बॉडी में अच्छी ग्रोथ है तो वो सिर्फ आपको फिज़िकल एक्टिविटी के बारे में अगर बात की जाए ना, सिर्फ शारीरिक, तो शरीर से रिलेटेड, तो वो हमारी ग्रोथ है। लेकिन डेवलपमेंट जो है वो ओवरऑल की बात करता है, चाहे आपका जो मेंटल ग्रोथ हो या आपका इमोशनल हो, सोशल हो, सारे एस्पेक्ट्स के बारे में जो बात करता है वो डेवलपमेंट होता है। और ग्रोथ जो होती है वो सिर्फ फिज़िकल स्ट्रक्चर, फिज़िकल एक्टिविटीज़ पे जो फोकस करता है वो ग्रोथ होता है। जैसे कि अगर सिर्फ स्ट्रक्चर की बात की जाए, बॉडी के स्ट्रक्चर की बात की जाए, बॉडी में चेंजेस की बात की जाए, तो वो तो ग्रोथ है। एक पर्टिकुलर सिर्फ एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट है ना, वो तो फिज़िकल एस्पेक्ट है। लेकिन फंक्शनल का मतलब फंक्शनल कैसे हुआ? आपकी बॉडी में अलग अलग एस्पेक्ट्स में जो अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं उसको परफॉर्म करने में मदद जो करेगा वो है आपका डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या होती है? फंक्शनल होती है, राइट। फंक्शंस को परफॉर्म करने में हेल्प करती है अगर डेवलपमेंट अच्छी होती है तो सेकंड जो पॉइंट है वो देख लेते हैं। डेवलपमेंट इज़ कॉन्टीन्यूस थ्रू आउट लाइफ। डेवलपमेंट जो है वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, मतलब जीवन भर चलेगी ये डेवलपमेंट, कभी रुकेगी नहीं। आपकी मर्ज़ी है आप कितना डेवलप होना चाहते हो। जैसे अगर मैं ग्रोथ की बात करूँ तो जैसे हमारी हाइट है या वेट है, वो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बढ़ना रुक जाता है। लेकिन जो हमारी मेंटल ग्रोथ है, मान लो कि अगर कोई पर्सन है, जैसे हम बोलते हैं ना कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, तो आप जितना सीखोगे उतनी आपकी मेंटल डेवलपमेंट होगी, आपको मानसिक विकास उतना होगा जितना आप सीखोगे। तो आपके ऊपर है आप कितना सीखना चाहते हो, आप कितना सोशली डेवलप होना चाहते हो, सामाजिक बनना चाहते हो, कितना आप समाज के साथ इंटरेक्ट करते हो और क्या क्या चीज़ें आप सीखते हो या दूसरों को बताते हो, कितना आप सामाजिक बनना चाहते हो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उससे आपकी एज का कोई लेना देना नहीं है, राइट। तो ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है, उसको हम लोग कहते हैं डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो होती है ना वो मतलब वूम टू टूम होती है, मतलब माँ के गर्भ से शुरू होती है और कब्र तक जाती है डेवलपमेंट। तो ये निरंतर चलने वाली, जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। हाँ, इसकी कभी स्पीड ज़्यादा हो सकती है, कभी कम, कभी आप ज़्यादा डेवलप कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप कितनी कोशिश कर रहे हो ना डेवलप करने के लिए, आप कितने एफर्ट लगा रहे हो। अब अगर आप कुछ सीखने के लिए एफर्ट ही नहीं लगाओगे तो आपकी मेंटल डेवलपमेंट कैसे होगी? वो तो नहीं होगी, वो तो धीमी हो जाएगी या रुक भी सकती है, राइट।
तो डेवलपमेंट जो होता है वो एक कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है। और एक और जो इम्पॉर्टेंट बात, सबसे पहले मैं तो आपको टाइप्स बता देती हूँ डेवलपमेंट की, क्योंकि डेवलपमेंट अगर आप समझ रहे हो तो आपको टाइप्स भी पता होना चाहिए। डेवलपमेंट में एक तो हमारी फिज़िकल डेवलपमेंट आती है, जिसको हम ग्रोथ भी कह देते हैं। और उसके बाद होती है हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि हमारा मानसिक विकास, बुद्धि का विकास। मेंटल डेवलपमेंट कहते हैं, जिसमें हमारी इंटेलिजेंस, रीजनिंग करना, थिंकिंग करना, सोचना, तर्क देना, ये सब कुछ मेंटल डेवलपमेंट में आता है। थर्ड जो डेवलपमेंट हो गई वो हो गई सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट यानी हमारा सामाजिक विकास, समाज के साथ हमारी जो इंटरेक्शन है वो कैसा है, तो वो होता है हमारा सोशल डेवलपमेंट। सामाजिक जो अंतःक्रिया है वो हमारी कैसी है, उसको हम लोग बोलते हैं सोशल डेवलपमेंट, राइट। उसके बाद इमोशनल डेवलपमेंट, हमारे इमोशन से रिलेटेड। अगर कोई पर्सन है जिसको बहुत अच्छे से ये पता है कि कितना ज़्यादा खुश होना है या कितना दुखी होना है और कितना गुस्सा करना है, किस टाइम पे क्या चीज़ करनी है, कैसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है, तो वो जो पर्सन है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे से इमोशनली डेवलप्ड है, राइट। तो उसको हम लोग जितने भी हमारे इमोशंस हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, चाहे वो प्यार हो गया, घृणा हो गई, खुशी हो गई या गुस्सा हो गया, ये सब जो है वो इमोशनल डेवलपमेंट का पार्ट है। तो बेसिकली 4 तरह की डेवलपमेंट होती है, फिज़िकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। इसके अलावा भी और तरह के डेवलपमेंट्स आते हैं, जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया या मोरल डेवलपमेंट। मोरल डेवलपमेंट एक तरह से सोशल डेवलपमेंट का ही पार्ट होता है। तो और भी डेवलपमेंट्स हैं, बट बेसिकली अगर आपको अभी मैं बताऊं तो आपको 4 तरह के बारे में जो डेवलपमेंट्स है उसके बारे में पता होना चाहिए, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल और इमोशनल। और डेवलपमेंट क्या होती है, ये कभी नहीं रुकने वाली प्रक्रिया होती है। कब्र तक, जब तक आप मरते नहीं हो तब तक आपकी डेवलपमेंट होती रहती है। वो डिपेंड करता है आपके एफर्ट पे, जितना आप चाहोगे उतना आप डेवलप करोगे खुद को, राइट। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि डेवलपमेंट इज़ बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। मैंने आपको क्या बताया था कि डेवलपमेंट को आप देख नहीं सकते। हाँ, फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि जो ग्रोथ है उसको आप देख सकते हो, बट बाकी के जो डेवलपमेंट्स आपको दिखता नहीं है ना। आपकी बुद्धि का विकास हो रहा है तो आपको दिखेगा थोड़ी, आपका सर थोड़ी बड़ा हो जाएगा जो आपको दिखेगा कि नहीं नहीं इसका सर ज़्यादा बड़ा है तो इसकी बुद्धि का ज़्यादा विकास हुआ है लगता है, राइट। आप कितने समाज जो उसको तो आप फील कर सकते हो ना, आपका सामाजिक विकास कितना हुआ है उसको आप फील कर सकते हो, आप उसको देख नहीं सकते। तो डेवलपमेंट क्वांटिटेटिव भी होता है, मतलब मात्रात्मक भी होता है। फिजिकल डेवलपमेंट क्या होती है, मात्रात्मक होती है, मतलब उसकी मात्रा आप पता लगा सकते हो, आप उसको माप तौल के आप पता लगा सकते हो कि हाँ कितनी जो है फिजिकल डेवलपमेंट हुई है, चाहे आप जैसे हाइट कितनी बढ़ी है या वेट कितना बढ़ा है। तो ये फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि ग्रोथ है जिसकी मात्रा का पता लगाया जा सकता है। लेकिन बाकी के जो डेवलपमेंट्स हैं, मेंटल डेवलपमेंट, हाँ मेंटल डेवलपमेंट में अगर मैं आईक्यू की बात करूँ कि किसी का आईक्यू निकालना है तो आईक्यू निकालने का फॉर्मूला होता है, उससे आप एक आईक्यू निकाल सकते हो। लेकिन अगर मैं ओवरऑल सारे एस्पेक्ट्स की बात करूँ, तो अगर मैं सारे एस्पेक्ट्स की बात करूँ ना, जैसे कि मेंटल डेवलपमेंट हो गया या इमोशनल डेवलपमेंट हो गया या सोशल यानी कि सामाजिक विकास हो गया, तो उसमें आप मात्रा का पता नहीं लगा सकते। आप ये नहीं कर सकते कि आज इसका जो है 10 किलो सामाजिक विकास हुआ है, या एक पर्टिकुलर पर्सन का आज 10 ग्राम जो है उसकी बुद्धि में विकास हुआ है, ऐसा तो नहीं कह सकते आप। तो मात्रा का पता लगाना पॉसिबल नहीं है। डेवलपमेंट के अगर सारे टाइप्स देखें तो सिर्फ जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसमें आप मात्रा का पता लगा सकते हो, और मेंटल डेवलपमेंट में भी हाँ आप आईक्यू चेक कर सकते हो। डेवलपमेंट जो होती है वो क्वालिटेटिव होती है। क्वालिटेटिव मतलब गुणात्मक, गुणात्मक मतलब गुण का पता लगाना। गुण मतलब ये कि जैसे आप क्वालिटी बता सकते हो ना, डेवलपमेंट गुड है, बेटर है या बेस्ट है, इस तरह से आप उसकी क्वालिटी को कैटेगरी में डाल सकते हो। उसको कैटेगरी में आप बांट सकते हो कि हाँ भाई डेवलपमेंट जो है इसकी डेवलपमेंट जो है इसकी सोशल डेवलपमेंट बहुत अच्छी है, या इमोशनली ये पर्सन जो है वो बहुत डेवलपमेंट है। अगर जो फीलिंग्स हैं, संवेग है, उस पर इसका बहुत अच्छा कंट्रोल है, तो ये पर्सन जो है इमोशनली
बहुत डेवलप्ड है, अच्छा डेवलपमेंट है। आप एक उसको कैटेगरी क्या दे सकते हो, अच्छा, बहुत अच्छा, या बहुत ही शानदार, इस तरह से। मतलब उसमें क्वालिटी भी होती है और क्वांटिटी भी होती है। डेवलपमेंट में आप क्वालिटी भी चेक कर सकते हो फिजिकल डेवलपमेंट की, लेकिन बाकी सारे जो डेवलपमेंट है, मेंटल, सोशल, इमोशनल, वहाँ पे अगर बात करोगे तो आप क्वालिटी के बारे में बात करोगे कि हाँ कैसी हुई है डेवलपमेंट, कितनी हुई है, ये नहीं कैसी हुई है। कितनी नहीं बता सकते आप मेंटल डेवलपमेंट को कि 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, लेकिन आप मेंटल डेवलपमेंट को ये बता सकते हो ना कि अच्छी, बहुत अच्छी, या ख़राब। कैसी आप बता सकते हो। जहाँ पे कैसी की बात आती है ना, उसको हम लोग क्वालिटी बोलते हैं, क्वालिटी। तो डेवलपमेंट क्या है, क्वांटिटेटिव भी है, यानी कि मात्रात्मक भी है, और गुणात्मक भी है। आप, आई होप आपको ये समझ में आया हो। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि डेवलपमेंट रेफर्स टू मैच्योरिटी इन फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल डोमेन। मैंने आपको सारे टाइप्स बताए थे। डेवलपमेंट का मतलब होता है अगर आपके फिजिकल यानी कि शारीरिक, मानसिक, दिमाग से रिलेटेड आपकी थिंकिंग हो गई, रीजनिंग हो गई, तर्क शक्ति हो गई, सोचने समझने की शक्ति हो गई, उसका विकास हो रहा है, सामाजिक विकास हो रहा है अगर आपका, और आपके इमोशंस का यानी कि फीलिंग्स का, संवेग का विकास हो रहा है, उसमें अगर मैच्योरिटी आ रही है, तो उसको हम लोग डेवलपमेंट कहते हैं। सिर्फ शारीरिक होता है तो ग्रोथ कहते हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों को अगर हम इंक्लूड करें तो वो ग्रोथ नहीं रह जाती, फिर वो डेवलपमेंट उसे कहा जाता है, राइट। तो ये भी पॉइंट क्लियर होगा आपको। उसके बाद है डेवलपमेंट जो है वो मेजरेबल नहीं, आप उसको नाप नहीं सकते। मैंने आपको बताया कि आप बुद्धि को या आपके सामाजिक विकास को या आपके जो इमोशनल डेवलपमेंट है, आप उसको ये नहीं बता सकते ना कि 10 ग्राम है या 50 ग्राम है या 10 सेंटीमीटर है। आप उसका माप तौल नहीं कर सकते। हाँ, आप उसको क्वालिटी वाइज बता सकते हो कि कैसी हुई है, अच्छी हुई है या ख़राब हुई है डेवलपमेंट, ये आप बता सकते हो। सिर्फ शारीरिक जो विकास है उसका मापन किया जा सकता है, जैसे हाइट को आप नाप सकते हो, वेट को आप तौल सकते हो, ये आप कर सकते हो। लेकिन बाकी जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं उसको आप लोग, उसका मापन नहीं किया जा सकता। तो डेवलपमेंट कभी भी मेजरेबल नहीं होती। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि डेवलपमेंट एक्सटर्नल भी होती है और इंटरनल भी होती है। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है, जिसको आप देख सकते हो। फिर वही बात आ गई, शारीरिक विकास को आप देख सकते हो। आप फिजिकल डेवलपमेंट, बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, उसको आप देख सकते हो, राइट। शारीरिक विकास हो रहा है, हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, बाल बढ़ रहे हैं, उसको आप लोग देख सकते हो। तो ये तो एक्सटर्नल हो गए। इंटरनल क्या होता है, बुद्धि का विकास। सिर तो बड़ा नहीं हो जाएगा आपका, अगर आपकी बुद्धि बढ़ रही है तो सिर तो नहीं बढ़ जाएगा ना। आप इंटेलिजेंट होते जा रहे हो डे बाय डे, आपका आईक्यू बढ़ रहा है, तो आपका सिर का साइज़ तो नहीं बड़ा हो जाएगा ना, वो तो उतना ही रहेगा। तो उसको आप देख नहीं सकते, वो इंटरनली हो रहा है, आंतरिक हो रहा है, हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, वो आंतरिक हो रहा है, उसको आप नहीं देख सकते। अगर मैं बहुत ही ज़्यादा सामाजिक विकास मेरा हो रहा है तो आप देख के नहीं बता सकते ना। मैं कुछ बोल नहीं रही, कुछ नहीं, आपसे बात भी नहीं कर रही हूँ, क्या आप मेरे को देख के बता सकते हो? नहीं बता सकते। तो क्योंकि वो इंटरनल है, वो आंतरिक है। जो चीज़ को आप देख सकते हो वही तो एक्सटर्नल होगी। बाहरी चीज़ों को ही तो आप देख सकते हो ना, आंतरिक चीज़ों को तो देख नहीं सकते। तो डेवलपमेंट क्या होती है, अगर फिजिकल है तो एक्सटर्नल है, बाकी सारी है तो इंटरनल है। तो डेवलपमेंट इंटरनल भी होती है और एक्सटर्नल भी होती है, बाह्य और आंतरिक दोनों होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि डेवलपमेंट सीक्वेंशियल होती है। सीक्वेंशियल का मतलब होता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डेवलपमेंट सीक्वेंस में होती है। ग्रोथ मैंने क्या कहा था, ग्रोथ में क्या था, वो सीक्वेंस में नहीं होती। या तो कभी आपकी हाइट बढ़ रही है, कभी वेट बढ़ रहा है, सीक्वेंस नहीं है, राइट। लेकिन डेवलपमेंट में क्या एक सीक्वेंस फॉलो होता है। ऐसा तो नहीं है कि पहले आप बड़े हो जाते हो फिर आपका जो बचपन है वो बाद में आता है, ऐसा होता है क्या? मतलब कि आप पहले 10 साल के हो गए, ऐसा हो सकता है कि आपने पहले 10th क्लास कर ली फिर आपने फर्स्ट क्लास करी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता ना। फर्स्ट के बाद ही आप 10th में जाओगे, क्योंकि आपके अंदर बुद्धि ही उतनी है कि आप पहले फर्स्ट में जाओगे फिर सेकंड में जाओगे, उतना ही आप अपने दिमाग में उतनी चीज़ों को ले सकते हो। फिर जैसे जैसे आपकी बुद्धि बढ़ेगी, आपकी बुद्धि में मैच्योरिटी आएगी, आपकी बुद्धि का विकास होगा, वैसे वैसे आप बड़ी क्लासेस में जाते जाओगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि अपनी मर्ज़ी से कि मैं पहले 10th का सिलेबस कंप्लीट कर लेती हूँ और फिर उसके बाद फर्स्ट क्लास का पढ़ लूँगी। ऐसा होता है कि नहीं, सीक्वेंस में चलता है ना सब कुछ। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि पहले तो आपकी जो है, आप
20 साल जितना आप मैच्योर हो जाओगे उसके बाद अब आपका बचपन आएगा। ऐसा होता है क्या कि पहले बुढ़ापा आ गया, फिर जवानी आ रही है, फिर बचपन आ रहा है? ऐसा होता है? नहीं, एक सीक्वेंस में चलता है ना। पहले आपकी इन्फेंसी वाला पीरियड आता है, मतलब आप जो 0 से 2 साल के होते हो, फिर आप अपने चाइल्डहुड में आते हो, बाल्यावस्था में आते हो आप अपने। फिर उसके बाद आप थोड़े और बड़े होते हो, किशोरावस्था, एडोलसेंस में पहुंचते हो, फिर और बड़े होते हो, एडल्ट बनते हो, फिर बुढ़ापा आता है। ऐसा तो नहीं होता कि पहले बुढ़ापा आ गया, है ना? तो सीक्वेंस में सब चलता है। तो डेवलपमेंट क्या होती है? सीक्वेंस होती है, क्रमिक होता है, एक क्रम है। पहले तो बचपन आएगा, फिर जो है हमारा ये बाल्यावस्था आएगी, थोड़े बड़े होंगे तो हम, फिर हमारा जो है हमारे एडोलसेंस आएगी, फिर उसके बाद जब हम प्यूबर्टी हिट करेंगे, एडोलसेंस आएगी, हमारी किशोरावस्था आएगी, फिर तो हम एडल्ट बन जाएंगे। उसके बाद हमारा जो बुढ़ापा है वो आएगा। ये एक सीक्वेंस चल रहा है। इस सीक्वेंस को, ये ब्रेक नहीं होता सीक्वेंस, इसको तोड़ नहीं सकते सीक्वेंस को, यही सीक्वेंस चलेगा। जैसे बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है, पढ़ाई करता है, तो यही सीक्वेंस चलता है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसी क्लासेस में हो जाता है। तो डेवलपमेंट सीक्वेंशियल होती है। नेक्स्ट जो है, डेवलपमेंट इज़ अ ब्रॉडर डोमेन। डेवलपमेंट जो है एक व्यापक आयाम है और वृद्धि विकास का एक छोटा भाग है। ग्रोथ जो है ना, यानी कि वृद्धि, वो एक छोटा सा पार्ट है डेवलपमेंट का। अगर आप ग्रोथ अगर बच्चा है ना, तो डेवलपमेंट उसका पापा है। इस तरह से आप समझ लो कि ग्रोथ अगर बच्चा है तो डेवलपमेंट उसका पापा है। ग्रोथ एक छोटा सा बस पार्ट है डेवलपमेंट का। ग्रोथ का मतलब आप कह सकते हो, ग्रोथ यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट बस। लेकिन डेवलपमेंट सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट नहीं होती ना, उसमें तो मेंटल, सोशल, इमोशनल, लैंग्वेज, सब, मोरल, हर तरह की डेवलपमेंट आती है। तो ग्रोथ जो है वो एक छोटा सा बस पार्ट है, वृद्धि जो है वो विकास का एक छोटा सा पार्ट है। डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा डोमेन है, ब्रॉडर डोमेन है, और जो वृद्धि है, ग्रोथ है, वो एक मतलब नैरो डोमेन, छोटा डोमेन है, बस एक पार्ट है, एक हिस्सा है। बहुत बड़ा है डेवलपमेंट, उसका एक छोटा सा पार्ट है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब फिजिकल डेवलपमेंट। लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो डेवलपमेंट में तो भाई फिजिकल भी आएगा, सोशल भी आएगा, इमोशनल भी आएगा, लैंग्वेज भी आएगा, मोरल भी आएगा, सब कुछ आएगा, राइट? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। इंपॉर्टेंट क्या, ये सारे पॉइंट्स थे डेवलपमेंट के बारे में। एक दो चीज़ें मैं आपको और बता देती हूँ। एक तो पॉइंट मैंने आपको ये बताना है कि डेवलपमेंट आप जितनी चाहे उतनी कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप समाज के साथ इंटरेक्ट करोगे, जितना आप एफ़र्ट लगाओगे अपनी तरफ से, जितनी आप कोशिश करोगे, उतनी आपकी डेवलपमेंट होगी। जितना ज़्यादा आप समाज के साथ इंटरेक्शन करोगे, उतना आपका सोशल डेवलपमेंट होगा। आप इमोशंस को जितना ज़्यादा, मतलब आप इमोशंस को कैसे कंट्रोल कर सकते हो? आप अपने मेडिटेशन करते हैं लोग, या बहुत सारी चीज़ें करते हैं इमोशंस पे कंट्रोल करने के लिए, इमोशनली डेवलप्ड होने के लिए। तो जितना आप मतलब एफ़र्ट लगाओगे, उतना आप इमोशनली डेवलप्ड होगे। जितना आप चीज़ों को सीखोगे, उतना आपका मेंटल डेवलपमेंट होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है? एफ़र्ट लगाना है। तो आप जितना चाहे उतना ज़्यादा डेवलप हो सकते हो। ग्रोथ आप जितना चाहे उतना ज़्यादा अपनी हाइट नहीं बढ़ा सकते, वेट नहीं बढ़ा सकते। तो ग्रोथ तो है वो, उसका एक लिमिट है, पर डेवलपमेंट की कोई लिमिट नहीं होती। सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट की लिमिट होती है, और कोई डेवलपमेंट की लिमिट नहीं होती। आप जितना सीखोगे उतना आपका मेंटल डेवलपमेंट होगा। जितना आप समाज के साथ क्रिया करोगे, इंटरेक्शन करोगे, उतना आपका सामाजिक विकास होगा, उतना आपका मोरल डेवलपमेंट होगा, इमोशंस के उतने ज़्यादा आपके इमोशनल डेवलपमेंट होगा, राइट? तो डेवलपमेंट आप में कोई लिमिट नहीं होती, ये पूरी लाइफ चलती है, माँ के गर्भ से लेके कब्र तक चलती है। और जितना चाहे उतना ज़्यादा आप डेवलपमेंट कर सकते हो। ग्रोथ नहीं कर सकते जितना मर्जी आप, लेकिन डेवलपमेंट कर सकते हो। एक और पॉइंट है जो कहता है कि मेंटल डेवलपमेंट को एक तो हम मेजर कर सकते हैं। मैंने आपको बताया मेंटल डेवलपमेंट में एक चीज़ मेजर हम कर सकते हैं, मतलब वैसे डेवलपमेंट को हम नाप तौल नहीं कर सकते, मापन नहीं कर सकते डेवलपमेंट का। लेकिन मेंटल डेवलपमेंट में आप आईक्यू जो है ना, वो आईक्यू वाला पार्ट, आईक्यू चेक कर सकते हो आपका, उससे आपको एक मेंटल डेवलपमेंट का आइडिया मिल जाएगा। वरना डेवलपमेंट जो है कभी भी मेजरेबल नहीं होती। ये एक एक्सेप्शन है कि जो आईक्यू है मेंटल डेवलपमेंट में, आईक्यू वाला पार्ट है, आप किसी का आईक्यू पता लगा सकते हो। लेकिन चाहे कोई भी तरह की डेवलपमेंट हो गई, फिजिकल को छोड़ के, उसको मेजर नहीं किया जा सकता, उसका मापन नहीं किया जा सकता, राइट? और एक और पॉइंट
कि डेवलपमेंट जो है वो ग्रोथ के बिना भी पॉसिबल है। अगर आपकी हाइट नहीं बढ़ रही, आपका वेट नहीं बढ़ रहा, लेकिन आप मेंटली तब भी डेवलप हो सकते हो, इमोशनली तब भी डेवलप हो सकते हो, सोशली तब भी डेवलप हो सकते हो, आपका विकास हो सकता है। चाहे आपकी वृद्धि नहीं हो रही, चाहे आपकी बॉडी ग्रो नहीं कर रही, चाहे आपकी हाइट नहीं बढ़ रही, वेट नहीं बढ़ रही, तब भी आप अपनी बुद्धि का विकास कर सकते हो, आप सामाजिक विकास कर सकते हो और संवेग का विकास कर सकते हो, राइट। तो डेवलपमेंट बिना ग्रोथ के भी पॉसिबल है। अगर आपकी बॉडी में ग्रोथ नहीं हो रही तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी डेवलपमेंट नहीं होगी, विकास नहीं होगा, तब भी आपका विकास हो सकता है। आप एफर्ट लगाओ, उसके लिए काम करो, आपका विकास होगा, क्यों नहीं होगा, राइट। तो विकास और जो ये वृद्धि है ये कोई एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है पूरी तरह से। तो ये जो है कुछ पॉइंट्स थे, कुछ क्या सब कुछ था ये डेवलपमेंट के बारे में। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि डेवलपमेंट में आपको और कुछ जानने की ज़रूरत है। सो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं। बस आप ये वीडियो ध्यान से देखो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराओ, इसके बाहर कुछ भी नहीं करो, और इसके बाहर कुछ भी नहीं आएगा डेवलपमेंट में। और इस वीडियो के लिए इतना ही। अच्छी लगी हो वीडियो तो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करके बता देना। और या इसके नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी आगे के जो भी सीटेट के टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। एंड ओके देन, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।